आप सेटल हो गए, अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में बिल्कुल भी पीस नहीं है। घर जाते हैं तो चिक 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 लगी रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कोई ना कोई बात में मनमुटाव हो जाता है, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन सफर आप दोनों करते हैं। प्रॉब्लम्स कहीं पर भी हो, हमारी लाइफ में जितने भी लोग होते हैं सब पर उसका रिजल्ट आता है। आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, सब कोई सफर करता है, सब उदास हो जाते हैं। उस घर में एक कलह कलेश का माहौल होता है। आप सुबह उठते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। शाम खत्म होते होते घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। सारा दिन स्ट्रेस काम की आप लेते हैं, उसके बाद आप घर में आकर के लड़ाई झगड़े की स्ट्रेस लेते हैं। क्यों आती है ये स्ट्रेस? डिफरेंट रीजंस मैं आपको बता रहा हूं आपके घर की वास्तु में, कि आपके घर में सुख शांति, लड़ाई झगड़ा, यह सब चीजें कैसे बैलेंस होंगी। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हर एक घर में चलता है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत डिफरेंट होना चाहिए। 90% सुख शांति होनी चाहिए, 10% छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, डिसएग्रीमेंट्स, आपकी चॉइसेस अलग जगह पर है। आपका साउथ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट में आपने क्या रखा हुआ है, आइए एनालाइज करते हैं। साउथ ईस्ट में अगर आपने पानी का कोई भी एलिमेंट रखा है, हम एक छोटे से फ्लैट या एक नॉर्मल फ्लैट की बात करते हैं कि आप अपने घर की वॉशिंग मशीन कहां रखते हैं। आपके घर की वॉशिंग मशीन आती है अगर साउथ ईस्ट में, अग्नि तत्व के एरिया में। इससे क्या पता चलता है कि आपका जो वाटर ड्रेन है, जितना भी पानी आपका कपड़े धोने में लगा, वह साउथ ईस्ट में ड्रेन हो रहा है। और साउथ ईस्ट दिशा है अग्नि की, तो आप अग्नि को रुष्ट कर रहे हैं, यानी कि अग्नि को छेड़ रहे हैं। अग्नि, जलती हुई अग्नि पर अगर आप पानी का छिड़काव करते हैं तो अग्नि बुझ जाती है और रुष्ट हो जाती है। तो आपने साउथ ईस्ट में कभी भी पानी नहीं चलाना है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं रखनी है। अब आप ध्यान दीजिए कि कोई एयर कंडीशनर आपने साउथ ईस्ट में लगाया है कि नहीं, कोई वाटर कूलर आपने साउथ ईस्ट में लगाया है कि नहीं। वाटर कूलर जो कि एक डेजर्ट कूलर टाइप होता है जिसमें पानी चलता रहता है, साउथ ईस्ट में पानी का एलिमेंट खराब है, इसे वहां ना रखें। एसी भी साउथ ईस्ट में आप ना रखें। कोशिश कीजिए कि कोई पानी का फव्वारा, कोई एक्वेरियम, यह भी साउथ ईस्ट में आप ना रखें। अगर हम बड़े घरों की बात करते हैं, बंगलों की बात करते हैं या फार्म हाउसेस की बात करते हैं, तो साउथ ईस्ट का स्विमिंग पूल आपके लिए एक डिजास्टर बन सकता है। कितना भी ऐशो आराम क्यों ना हो, साउथ ईस्ट में अगर पानी है तो आपके घर में कभी भी सुख और शांति नहीं आ सकती। इसे दूर कीजिए और सुख शांति लेकर के आइए। किसी भी बर्तन में अगर आप कुछ डालते हैं और उसे अग्नि पर चढ़ा देते हैं और भूल जाते हैं तो क्या होता है। सपोज आप अगर पानी किसी बर्तन में डालते हैं और उसे अग्नि पर चढ़ा देते हैं, यानी गैस स्टोव पर चढ़ा देते हैं, तो वह जल जल के उबल के सूख जाएगा। यही हाल होता है आपके रिश्तों का। अगर साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम आता है, मैंने बहुत देखा है कि आप कंपास ठीक से यूज नहीं करते। रूम चूज करते हुए, आपने नया घर लिया, रूम चूज करते हुए, बेडरूम चूज करते हुए आप साउथ समझ के साउथ ईस्ट का कमरा अपने लिए रख लेते हैं और बच्चों को कोई ऐसा कमरा दे देते हैं जो कि अच्छा होता है। साउथ ईस्ट में रहने वाले कपल कभी भी खुश नहीं रहते, आपस में झगड़ा करते रहते हैं। कोई कहता है कि मुझे ये खाना है, कोई कहता है मुझे ये खाना है, और दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। छोटी से छोटी बात भी होगी वह बड़े से बड़े लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जहां आप सो रहे हैं वहां पे कोई प्यार नहीं, वहां पे अग्नि का वास है, बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट है वहां पे। कोई भी आप रोमांटिक बात करें, कोई इंटीमेसी से रिलेटेड बात करें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है साउथ ईस्ट के रूम में। साउथ ईस्ट के रूम के उपाय भी हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस रूम को हमने शिफ्ट करना है। अग्नि तत्व बहुत ही पवित्र होता है दोस्तों। इस तत्व में, इस जगह पर साफ सुथरा इसको रखना बहुत जरूरी है। लाल रंग के फूल अगर आप यहाँ पे रखते हैं और उसके साथ थोड़े से सफेद फूल मिला देते हैं तो आपके घर में सुख शांति जरूर आएगी। आप इस जगह पर झाड़ू, जूते, चप्पल
डस्टबिन, यह सब बिल्कुल भी नहीं रखिए। अगर आप साउथ ईस्ट में झाड़ू, जूते, चप्पल स्टोर करके रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं, तब समझिए कि घर से पीस खत्म हो जाएगा, आपके मन से, दिमाग से शांति उड़ जाएगी। इसको साफ सुथरा रखिए। दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप में कर्मों का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं पिछले जन्म के कर्मों को बहुत मानता हूं। अगर हम एनालाइज करें एक स्टोरी के अकॉर्डिंगली, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं वह इस जन्म में हमने रीप जरूर करने हैं, वही फसल हमने काटनी है जो हमने बीज बोया है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सुनाता हूं। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक कपल रहता था जिसमें हस्बैंड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट करता था, लेकिन उसकी वाइफ उसको कर्ज करती रहती थी, अब्यूज करती रहती थी और उसे ब्लेम करती थी कि तुमने लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया, तुमने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, तुमने अपनी लाइफ में कोई अकम्प्लिशमेंट नहीं करी, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और बहुत ज्यादा उनमें लड़ाई झगड़ा होता था। उसे कहा सुनी भी कह सकते हैं आप। एक दिन उस गांव में एक संत महात्मा आए। उस जेंटलमैन ने, उस पुरुष ने उन संत महात्मा से पूछा कि बाबा, मेरी क्या गलती है, मेरे घर में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, मेरी वाइफ मुझे इतना क्यों परेशान करती है। तो बाबा ने थोड़ा सा ध्यान लगाया और कहा, पिछले जन्म में आप कौए थे और आपकी वाइफ गाय थी, उसको जख्म हो गया था और आप अपनी चोंच से उनका जो जख्म है वह खरोंचते थे और उनका मांस नोच नोच के खाने लगते थे। तो उन्हीं कर्मों का फल आपको मिल रहा है इस जन्म में कि वह आपको दुख और तकलीफ देने की कोशिश करती है और आपकी दुख और तकलीफ उसके लिए एक भोजन बन जाता है। तो हम कर्मों को अगर एनालाइज करें तो उन्हें बैलेंस करना चाहिए, अपने स्वभाव को बहुत ही नर्म रखना चाहिए।